देश के चर्चित बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीजेपी नेता व स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के ट्रस्टी रहे एडवोकेट लक्ष्मण कन्नल के घर पहुंचकर गणपति बापा के दर्शन किए। इस दौरान एडवोकेट लक्ष्मण कन्नल के परिवार के सभी लोग मौजूद थे। इसके बाद कन्नल परिवार ने बापा की पूजा अर्चना की व आरती की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, रे बप्पा मोरया, देखिए बप्पा जब जब आते हैं हर्षोल्लास के साथ आते हैं और जब भी विराजमान होते हैं तो वो स्थान इतना रंगीन, इतना शानदार बन जाता है कि देखने लायक बनता है। और इनके आशीर्वाद से, बापा के आशीर्वाद से सब हम चल रहे हैं। 2 साल कोरोना के निकाले, कोरोना के 2 साल बड़े तकलीफ़ में गए, मगर बापा का आशीर्वाद, हम उस तकलीफ़ से उभर के आए। इस साल बहुत ज़ोरदार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, घर घर मना रहे हैं, जगह जगह मना रहे हैं। जो सोसाइटी में नहीं होता था वहाँ मना रहे हैं और लोगों का आना जाना मिल गया, बढ़ गया है, जो 2 साल नहीं हो पाया। और हम सौभाग्यशील हैं कि किरण जी का हर समय आशीर्वाद रहता है, साथ रहता है। इस साल भी किरण जी का आगमन या दर्शन दिए, हमारे गणपति बाबा पे आए, लोगों से मिले और लोगों ने अपनी अपनी बातें उनसे की, अपनापन। और किरण जी का जो अपनापन है वो तो सबको पता ही है। देश का उन्नति हो, देश की वृद्धि हो, देश में मंगलमय कार्य होते रहें। हम जो विश्व की उभर कर नंबर 1 देश बनना चाहते हैं वो हमें मिले और हम मोदी जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। जो कार्य जिस समय में काम रहा हम पूरे जुट के करेंगे, मिल के करेंगे। हाल ही में जो सरकार ने निर्णय लिए, गोविंद का परमिशन दिया, गणपति के लिए परमिशन जो दिया, टाइमिंग्स बढ़ा दिए, उससे लोगों में बहुत हर्षोल्लास है, लोगों में बड़ी खुशी है। आप सोच सकते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान इस सरकार ने दिया है, इससे पहले कभी किसी सरकार ने सोचा है इन बारों में। मगर जब इस सरकार इन छोटी चीज़ों को सोच सकती है तो आगे कितने निर्णय अच्छे होने वाले हैं, इतने इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। बस आए हैं खुशियां ही खुशियां दे, हम सबको खुशियां ही खुशियां मिले, बस इतना बोल सकती हूँ। गणपति बप्पा मोरया। देखिए 2 साल पहले लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद गणपति आए जो है, और वो माहौल नहीं था उस समय। उसके पहले तो बहुत अच्छा लगा जब हम 5 साल पहले आए थे। तो उसके बाद हमको यही लगा कि अब शायद गणपति का पूजा उस ढंग से नहीं हो पाएगा, लेकिन गणपति बप्पा की कृपा है कि आज पूरे महाराष्ट्र में इनकी कृपा बनी है और सब लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास से इनकी पूजन कर रहे हैं। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही कृपा दृष्टि सदैव भगवान सबके ऊपर बनाए रहें, सबके घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, भगवान की महान कृपा सबके ऊपर बनी रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। हम बप्पा से यही प्रार्थना करेंगे, सबका कल्याण हो। देखिए पूजा तो बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो रहा है हर जगह, लेकिन हम 80-85 साल पहले जाना चाहते हैं। उस टाइम में हमारा देश गुलाम था, हम लोगों की ज़िंदगी एक चूहे की जैसी थी। जैसे बिल्ली से डर करके चूहा बिल में रहा करता था, वैसे ही हम भारतीय बिल में रहा करते थे। लेकिन अभी चमत्कार देखिए, इस हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले आज़ादी की अलख जगाई गई है तो महाराष्ट्र और बम्बई की धरती से स्वर्गीय माननीय तिलक जी महाराज, बाल गंगाधर तिलक जी महाराज ने ही आज़ादी के बारे में सोचा। अगर सोचा तो किसका आवाहन किया? गणपति महाराज का। उन्होंने ये शुरुआत किया
तो गणपति महाराज की कृपा देखो कि हम अंग्रेजों को हरा करके, हम एक चूहा थे, वो शेर था अंग्रेज, इनके कृपा से उनको हरा करके आज़ाद हो गए। तो जो हमारे दुश्मन दिखते थे हमारे सामने, उनको तो हम परास्त कर दिए, लेकिन 4 दुश्मन ऐसे हैं जो कि हमारे दिल दिमाग में बसे हुए हैं, हम उनके बारे में जानते ही नहीं। पहला दुश्मन है क्रोध। इस साल हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस परिवार में गुस्सा कभी ना आने पावे। आज़ादी की लड़ाई में हजारों लोग बलिदान हो गए, फांसी पर लटक गए, लेकिन फादर ऑफ द नेशन केवल एक ही आदमी बना, उसका नाम है महात्मा गांधी। उनके दिल दिमाग में गुस्सा था ही नहीं। कोई एक इधर मारता था तो बोलते थे एक इधर भी मार दो। तो हमारा स्वभाव शांत होना चाहिए, और क्रोध से ही पाप का उदय होता है। तो सबसे पहला हम बापा से गुजारिश करेंगे कि इस परिवार में गुस्सा, क्रोध न आने पावे, क्योंकि गुस्से से ही पाप उत्पन्न होता है। दूसरा, हमारी काम जो इच्छा है, 10 का 20 बनाने के चक्कर में हम मर जाते हैं, और 20 कभी बन नहीं पाता, और जो 20 बना लिया उसके पीछे एडी और जेल, नहीं तो विदेश में भाग के जाना पड़ता है। तो हमारी काम इच्छा भी कम हो, कंट्रोल हो। आनंद श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।